मैं डॉक्टर इरशाद अली खान आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजनीति के वांगड़ महाविद्यालय टिटवाणा। हम बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम के राजनीतिक सिद्धांत के प्रथम पेपर में राजनीतिक सिद्धांत का आशय, प्रकृति और महत्व का अध्ययन करेंगे। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो विज्ञानवाद है और ना ही नीतिवाद, और इन दोनों को हम अलग अलग करके देखें चाहे मिलाकर, इन दोनों में से किसी का भी संबंध उसके केंद्रीय विषय से नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय राजनीतिक बुद्धिमत्ता की खोज है, यानी जैकबसन ने ये कहा था। और सिद्धांत का राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता है। इससे राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन अथवा राजनीतिक विचार जैसे समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत उन विद्वानों के गहन शोध व चिंतन का परिणाम है जो राजनीतिक यथार्थों अथवा राज्य से संबंधित विषयों की सैद्धांतिक विवेचना की कोशिश करते हैं। जो भी राजनीतिक सिद्धांत समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्मित किए गए हैं, उन सब का उद्देश्य मनुष्य के राजनीतिक जीवन को समझने और प्रकट करना रहा है। एंड्रयू हैकर ने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य और अच्छे समाज के सिद्धांत की निष्पक्ष खोज है, तो दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ के ज्ञान की निष्पक्ष खोज का समन्वय है। प्रोफेसर कोकर ने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण उस समय होता है जब राजनीतिक सरकार और इसके स्वरूप एवं गतिविधियों का अध्ययन केवल वर्णन करने, तुलना करने और त्वरित और अस्थायी प्रभावों के संदर्भ में आकलन करने मात्र के लिए ना किया जाए, वरन ऐसे तथ्यों के रूप में किया जाए जिन्हें मनुष्य के सतत आवश्यकताओं, इच्छाओं और मतों के संबंध में समझा जा सके और जिसका मूल्यांकन किया जा सके। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, कि जैसे कि हमारे अध्ययन के किसी भी विषय की एक स्वायत्त अनुशासन बनाने के लिए उसमें स्वयं दिशा निर्देश और विकसित करने की समर्थ होनी चाहिए। एक स्वतंत्र अनुशासन विषय के लिए ये आवश्यक है कि उसका अपना विषय क्षेत्र स्पष्ट एवं निश्चित हो, मान्यताएं हों, उसके अध्ययन संबंधी मान्यताएं हों एवं विकसित पद्धतियां एवं प्रविधियां हों, उसकी अपनी शैक्षिक शाखाएं और प्रशाखाएं हों, उसके पास नूतन क्षेत्रों में शोध एवं संरक्षण करने का अभिनय कार्यक्षेत्र हो। इन सब के अतिरिक्त उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसके पास एक अनुभविक एम्पिरिकल विकसित डेवलप्ड तथा रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत हो। यानी किसी भी विषय को स्वतंत्र अनुशासन स्तर दिए जाने के लिए सिद्धांत एक पूर्व अपेक्षा या शर्त है। केवल वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग मात्र से अथवा तथ्यों आदि के विषय में प्रयोगक्षण, वर्णन, भविष्य कथन से ही कोई विषय एक शैक्षिक अनुशासन नहीं बन जाता है। उसके पास अपना सुविकसित सिद्धांत होना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र अनुशासन बनाने की दिशा में पुरजोर संघर्षरत है, इसलिए उसका अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। सिद्धांत से अभिप्राय हम कह सकते हैं कि काइडन ने कहा है कि काइडन ने सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण माना है। वस्तुतः सिद्धांत शब्द के अनेक अर्थ है। कोहन के अनुसार यह शब्द एक खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर है। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया यानी THEORIA से हुई है, जिसका मतलब है समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से, जो कि उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। अर्नाल्ड बर्क का मानना है कि सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी परिदृश्य की सामान्य और अमूर्त रूप से व्याख्या करने की कोशिश के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए दृष्टिकोण या उपागम के अभिप्राय समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण या उपागम के लिए अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान द्वारा ली गई आधार सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण उपागम हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राह्यता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखती है। जिस घटना के बारे में यह विचार करनी है कि घटना की व्याख्या उसी दृष्टिकोण से की जाए। सिद्धांत दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषयों के बारे में समस्याओं को और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है।
कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। सिद्धांत से वे तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत वे प्रस्तावनाएं हैं जिनसे किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना। मीहान के शब्दों में सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है जिससे राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसके द्वारा पृथक दिखने वाली प्रेक्षणीय घटनाएं एक साथ लाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंध कर दी जाती है। कॉल पॉपर ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है जिससे जगत को पकड़ा जाता है जिसके ताकि उसको समझा जा सके। नॉर्बर्ट हैंसन के अनुसार सिद्धांत प्रेक्षित सामग्री के विषय में बुद्धिगम्य, व्यवस्थित और अवधारणात्मक प्रतिमान होता है। ईस्टन ने सिद्धांत को परस्पर संबंधित प्रस्तावों का एक समूह बताया है जिसने सामान्यकरण के एक असंगठित ढांचे में सम्मिलित विचारों को संकलित करने के लिए बनाया जाता है। संक्षेप में सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या तथा उनके विषयों में पूर्व कथन किया जा सकता है। इसमें परस्पर संबंध नियमों का समूहकरण होता है। सिद्धांत सामान्यकरणों या व्याख्यात्मक नियमों का सुसंगठित सेट होता है जो ज्ञान के किसी क्षेत्र की व्याख्या करने में सक्षम होता है। उसमें न्यूनतम परिकल्पनाएं, व्याख्याएं तथा नियमों की सृजन शक्ति होती है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा के रूप में हम जब देखें तो राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है, जैसा कि हम मान सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से की है तथा इसको भिन्न भिन्न संदर्भों में लिया है। यद्यपि वास्तविकता के धरातल पर देखा जाए तो किसी भी समय में कोई भी राजनीतिक सिद्धांत दिखाई नहीं देता है। जितने विचारक और लेखक हैं उतने ही सिद्धांत दिखाई देते हैं। आज राजशास्त्र के विद्वान को दो वर्गों में बांट रखा जाता है, एक तो परंपरागत, दूसरा आधुनिक। जो विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को चिंतन, दर्शन, परंपरा, विचारधारा आदि का पर्याय मानते हैं उन्हें परंपरागत विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है और आधुनिक श्रेणी में वे अनुभववादी विद्वानों को स्थान प्रदान किया जाता है जो अपने व्यक्तिगत मूल्यों और मानकों को पृथक रखते हुए सिद्धांत निर्माण करते हैं। एंड्रयू हैकर ने भी सिद्धांत के दो अर्थ बतलाए हैं। जहां परंपरागत संदर्भ में इसका अर्थ राजनीतिक विचारों के इतिहास से है, वहीं दूसरे अर्थ में यह राजनीतिक व्यवहार का यथार्थवादी एवं व्यवस्थित अध्ययन है जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार संबंधी तथ्यों की खोज की जाती है, उन्हें व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करके उनकी व्याख्या की जाती है एवं उनका सामान्यीकृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उनकी दृष्टि में सिद्धांतवेत्ता दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है तथा सिद्धांत में तथ्य एवं मूल्य दोनों का स्थान प्रदान करता है। जॉर्ज एच सेबाइन ने भी राजनीतिक सिद्धांत को व्यापक संदर्भ में लिया है। उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उस प्रत्येक वस्तु से जो राजनीति से संबंध है अथवा जो राजनीति के लिए प्रासंगिक है। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन जिसमें सरकार, राज्य, समाज, मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख लक्षणों का विवरण निहित होता है के संदर्भ में अवधारणाओं और सामान्य धारणाओं का जटिल जाल है। कैटलिन के अनुसार भी राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों सम्मिलित हैं। विज्ञान सामाजिक क्षेत्र की सभी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण के और परिदृश्य की ओर संकेत करता है। इसका परिमाणन भी किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत दर्शन उद्देश्यों और अंतिम मूल्य से संबंधित होता है। इसमें मूल्य संबंधी औचित्य का प्रतिपादन और अभिप्रेरणा, निर्देशन, विरोध, परिवर्तन आदि तथ्यों का पर विचार किया जाता है। कैटलिन का मानना है कि साधनों के अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान और साध्यों के रूप में राजनीतिक दर्शन दोनों ही राजनीतिक सिद्धांत में आ जाने चाहिए। विलियम जे गुड और पॉल के हैट ने सिद्धांत में उन प्रस्तावनाओं को शामिल कर लिया है जो किसी न किसी रूप में व्याख्या करने की कोशिश करती है। उनकी दृष्टि में कोई भी प्रस्तावना जो अभिनवीनीकरण, अवधारणीकरण, वर्गीकरण, पर्यवेक्षणों का सारांशीकरण, पूर्व कथन, रिक्तता संकेतीकरण, तथ्यों के संग्रह, अनुक्रम और संबंध स्थापन अथवा तथ्यों के मध्य तर्कपूर्ण संबंधों के सामंजस्यपूर्ण कार्य करती है, उसे सिद्धांत माना जा सकता है। इस आधार पर किसी भी रूप में
किसी भी विषय से संपूर्ण विचार व्यवस्था का सिद्धांत माना जाता है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के निर्माण और प्रसार में सर्वाधिक योगदान डेविड ईस्टन को माना जाता है। यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में विशेष रूप से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। प्लेटो से लेकर कांट, हिगल, ग्रीन तक राजनीतिक सिद्धांत को सदैव आचार शास्त्र और दर्शनशास्त्र के एक अंग के रूप में प्रतिपादित किया गया। उस समय के राजनीतिक चिंतक अपने आप को किसी न किसी रूप से तत्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी और शाश्वत समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध मानते थे। इसमें जैसे हम मान सकते हैं कि प्लेटो से लेकर कांट, हिगल, ग्रीन तक इस प्रकार के विचारक आते हैं। आगे हम इसका अध्ययन भी करेंगे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में भी हम पढ़ते हैं तो उसमें विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। इनके चार्ल्स ई मेरियम, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासवेल, रॉबर्ट डहेल, अमांडे, कार्ल डाइच आदि विचारक आते हैं। यानी राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत में जो अंतर है वो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का आशय उसकी प्रकृति की उचित रूप से समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में अंतर समझ लेना आवश्यक है। यानी कई बार राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक विषय है। राजनीति विज्ञान इतना अधिक व्यापक है कि इसके अंतर्गत सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन, व्यवहारिक राजनीतिक सरकार, संगठन, राजनीति को प्रभावित करने वाले अराजनीतिक संगठन आदि सभी कुछ आ जाते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत भी हैं और व्यवहार भी। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कल्पनात्मक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उन सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रतिपादन वैज्ञानिक अध्ययन तकनीक को अपना कर किया गया है, जिन्हें अनुभविक सिद्धांत कहते हैं। जहाँ तक राजनीतिक सिद्धांत का संबंध है, वास्तव में ये अनुभविक सिद्धांत ही राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान एक बहुत अधिक व्यापक विषय है और राजनीतिक सिद्धांत मात्र उसका एक अंग है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर हम करें तो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में भी अंतर है। राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए आधुनिक विद्वानों में विचार भेद है। इस दृष्टि से आज राजनीतिक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को परंपरावादी और आधुनिकवादियों में विभाजित किया जा सकता है। परंपरावादियों में लियो स्ट्रास, हर्बर्ट स्टोरिंग, रसल कार्क, हैंस मार्गनथाउ, अल्फ्रेड कॉबन आदि प्रमुख है। ये विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि पारंपरिक मूल्यपरक प्रभावशाली राजनीतिक दर्शन ही सही अर्थों में राजनीतिक सिद्धांत है। लियो स्ट्रास ने राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बतलाया कि राजनीतिक सिद्धांत मूलतः आदर्शवादी, प्रभाववादी और मूल्यपरक होता है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक तथ्यों की वास्तविक प्रकृति और आदर्श शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना है। लगभग यही विचार अल्फ्रेड कॉबन ने व्यक्त किया। कॉबन का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार को क्रमबद्ध और बुद्धिसंगत ढंग से नैतिक निर्णय लेना है। यानी राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं के समग्र रूप को इस प्रकार निर्धारित करना रहा है ताकि उन्हें ऐसी सद और आदर्श व्यवस्था के अनुकूल प्रस्तुत किया जा सके जो वास्तविक राजनीतिक व्यवस्था से परे है। यानी राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य पर का अंतर भी है। राजनीतिक दर्शन न केवल मूल्य प्रधान वर्ण उनके लिए मूल्य ही सब कुछ है। यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद के वर्तमान चरण में यह कथन तो कहना तो उचित नहीं होगा कि राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य मुक्त अध्ययन है। तृतीय जो है, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर अध्ययन पद्धति के प्रसंग में है। अध्ययन पद्धति में दर्शन में निगमनात्मक दार्शनिक है, ये अनुभविक और वैज्ञानिक सिद्धांत है। यानी राजनीति विज्ञान में सिद्धांत थ्योरी का महत्व के रूप में हम कह सकते हैं राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना है। दूसरा हम कह सकते हैं राजनीतिक व्यवहार को समझना होता है। तीसरा हम स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करना। सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है, शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्य पूर्णता प्रदान करता है, राजनीतिक यथार्थ को समझने में सहायक होता है, समस्याओं के निराकरण में सहायक होता है, नागरिकों, प्रशासकों और राजनेताओं आदि के लिए भी उपयोगी है, मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है, परिवर्तनों एवं आंदोलनों की प्रेरणा स्रोत है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत विशेषतर जो है वो उसमें अर्नाल्ड बर्खट ने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है: समूह, संतुलन, शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव, क्रिया, विशिष्ट वर्ग या विजन, निर्णय तथा विनिश्चय प्रक्रिया, पूर्वभाषित प्रतिक्रिया तथा कार्य। इसके साथ ही राजनीतिक सिद्धांत सरकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे अन्य कुछ ऐसी अवधारणाओं को भी विकसित एवं पुष्ट करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है जिनका संबंध समस्त समाज विज्ञानों से है। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के लक्ष्य ने
आदर्श राज्य, उत्तम सरकार, परंपरागत संस्थागत अध्ययन, ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धति आदि को पृथक कर दिया गया है। संप्रभुता एवं मूल्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। कुछ विश्वविद्यालयों में पद्धति विज्ञान और शोध पद्धतियों का पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्ययन भी किया जाता है। राजनीति सिद्धांत की समस्याओं, राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की समस्याएं जो 20वीं शताब्दी के को प्रगति और विकास की दृष्टि से हम देखें, विकास की शताब्दी कहा जाता है। उसके बावजूद राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की गति अत्यंत धीमी और अवरुद्ध रही है। राजविज्ञान के पास ना तो कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ना अपने अध्ययन के तकनीकी उपकरण है और ना ही अपनी विकसित पद्धतियाँ। वस्तुतः तो राजनीतिक विज्ञान चौराहे पर खड़ा है। राजविज्ञान को यह ज्ञात नहीं है कि उनकी दिशाएं कौन सी है, कौन उन्हें किंतु जाना है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण से संबंधित अनेक कठिनाइयों और समस्याएं हैं। जैसे राजनीति विज्ञान के सभी सिद्धांत अधूरे हैं, उनमें से कोई भी समस्त व्यवस्था से संबंध नहीं रखता है। ऐसी कोई वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है जो व्यष्टि और समष्टि स्तर पर उच्चतर व्याख्या शक्ति रखता हो। राजनीति शास्त्र में अध्ययन के बहुत सारे विविध उपागम, किंतु उनमें से सर्वसम्मत सामंजस्यपूर्ण राजनीति सिद्धांत का विकास नहीं हो पाया है। राजनीति शास्त्र सिद्धांत की खोज में दो गुटों में बट गए हैं। कुछ लोग मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में हैं, तो दूसरी तरफ डेविड ईस्टन राहल आदि मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। राजनीति शास्त्रियों को एक बहुत बड़ा वर्ग सिद्धांत निर्माण का विरोधी है। उनके अनुसार सिद्धांत निर्माण का प्रयत्न व्यवहार में अनुपयोगी और गुमराह करने वाला है। उसका भला ही थोड़ा जगत में महत्व हो सकता है, किंतु राजनीतिक और नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ऐसे निरुद्देश्य कार्य में धन, समय और जनशक्ति को नष्ट करना निरर्थक है। कुछ आलोचक इस बात को लेकर आक्षेप करते हैं कि व्यवहारवाद आधुनिक राजशास्त्रियों पर इतना अधिक छा गया है कि इससे लाभ की अपेक्षा हानि हो रही है। मानव व्यवहार को सुनिश्चित परिमाणन अपने आप में कठिन ही नहीं, एक सीमा के बाद निरर्थक भी है। व्यवहारवाद में पद्धतियों पर अत्यधिक जोर दिया गया जाता है, जो अधिकतर वैज्ञानिकता की तलाश का प्रयास करता है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में पुराने अवधारणाओं के स्थान पर जिन नई अवधारणाओं को अपनाया गया है उन पर सहमति नहीं है। हर अवधारणा का अलग अलग अर्थ लगाया जाता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिकरण, राजनीतिक विकास इत्यादि पर इतना अर्थ हर लेखक ने इनका अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। धन्यवाद। आज इतना ही।